अभी क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। उसमें वो कहता है कि आपने फाइंड क्या करना है, सम टू 5 टर्म्स द सीरीज 1 + 3 + 9 + अप टू सो ऑन। इसमें आप देखें ये भी फाइंड द सम ऑफ द सीरीज है, वो भी फाइंड द सम ऑफ द सीरीज है, लेकिन आपने पता कैसे चलेगा कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है, अरिथमेटिक वाला लगना है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला लगना है। तो वो हमें किस तरह पता चलेगा, वो इस तरह पता चलेगा। सवाल मैंने लिखा हुआ है सम टू 5 टर्म्स 1 + 3 + 9। आपने कॉमन डिफरेंस को भी चेक करना है, कॉमन रेशियो को भी चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है a2 - a1, वो हमें पास 3 आ गया। फिर मैं a3 - a2 लेता हूँ, 9 - 3 वो 6 आ जाता है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, डिफरेंट आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा। तो ये अरिथमेटिक वाला इस पर सम ऑफ अरिथमेटिक वो जो सीरीज़ हमने लगाया था वो नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे। तो कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो क्या होगा जी, R = a2 / a1 3 / 1। R कॉमन रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 3। अब अगर मैं यहाँ पे भी लूँ 9 / 3, 3 1 3, 3 3 9, कॉमन रेशियो सेम आ गई है। अब हमने चेक करना है, सम का फार्मूला लगाना है ना, सम टू 5 टर्म लगाना है ना। तो हमने चेक करना है R 1 से ग्रेटर है या लेस देन है। तो हमें साफ पता चल रहा है 1 से बड़ी वैल्यू है, तो R क्या हो गया, ग्रेटर देन 1। अब इस पे फार्मूला कौन सा लगेगा, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। जब ग्रेटर देन हो तो SN A × R की पावर N, R पहले आएगा क्योंकि 1 से ग्रेटर है, -1 / R - 1। अब SN हमारे पास क्या है, 5 टर्म, 5 टर्म है तो N हमारे पास क्या है, 5 है। S5 इक्वल है A की वैल्यू 1, ठीक हो गया। R की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 3, 3 की पावर कितनी हो गई, 5, N आ गया ना, -1 / R कितना, 3 - 1। अब आ गई जी, S5 इक्वल है 3 की 5, जब 3 को 5 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 243 आएगा, -1 / 3 - 1 2। S5 हमारे पास क्या आ गया, 242 / 2। अब इसको मज़ीद डिवाइड जब करेंगे तो S5 हमारे पास आएगा 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 1 2, और ये 121 आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, सेम इसी क्वेश्चन की तरह है, 17 की तरह। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। सम हमने फाइंड करना है। सीरीज हमारे पास क्या है जी, 1 + 1/3 + 1/9 प्लस अप टू सो ऑन टू 6 टर्म, 6 टर्म। अब जो हमें टर्म्स दी गई होती है वो हम पहले भी सवाल कर चुके हैं, वो हमारे पास किसके इक्वल होती है जी, n के इक्वल। पहली चीज़ तो हमें मालूम हो गई n फार्मूले के हिसाब से। अब दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड करनी है, कॉमन रेशियो। जब कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो a2 / कॉमन रेशियो होती है a2 / a1। a2 क्या है, 1/3 है, a2 की जगह 1/3, और a1 हमारे पास क्या है जी, 1, ठीक हो गया। अब ये तीसरा बटा ये ऊपर जाके 1/3 ही हो जाएगा, R = 1/3। अब जब हम इस 1 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो लेस देन 1 होगा, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। जब हमारे पास जवाब आ जाता है लेस देन, कॉमन रेशो छोटी होती है, किस R छोटा होता है किससे, 1 से, कॉमन रेशो, तो हमारे पास जो फार्मूला लगता है, अभी फार्मूला में लगा देता हूँ, पहले वैल्यूज़ लिख लूँ। a1 क्या है जी, फार्मूले में लगना है ना, 1 है, n है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। SN जब R है ही छोटा 1 से, 1 से क्या है, R की वैल्यू छोटी है, तो ये a के बाद क्या आएगा, 1 - R की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - R। अब आगे चलते हैं। SN, n की वैल्यू क्या आती है, 6, इक्वल है a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 - R, R की क्या है, 1/3,
पावर 6 और नीचे 1 - 1/3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगले पेज पे चलते हैं। इधर अभी मुकम्मल नहीं होगा तो अगले पेज पे करने का पड़ेगा। अब S6 इक्वल है इसके जी 1, आगे जी 1 - 1/3 की पावर 6, आगे हमारे पास क्या है जी 1 - 1/3। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक हो गया। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - 1/3 की पावर 6 है तो वो 729 बनेगी हमारे पास, डिवाइडेड बाय 1 - 1/3 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। जब ऊपर का एलसीएम लिया तो 729 और ये फिर ये 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी इसी तरह 3 - 1/3। अब आगे इसको हल करते हैं। अब ये हमारे पास कितना हो गया 728 डिवाइडेड बाय 729 डिवाइड बाय 3 - 1 2 और 3। अब इसको आगे हल करते हैं। इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये ऊपर चला जाएगा 3/2। जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 1 2 2 3 6, ठीक हो गया। 2 4 12 और 2 6 12 और 2 4 8, 3 1 3 3 2 6 3 6 4 12 और 3 3 9। ये हमारे पास क्या आ गया 364 डिवाइडेड बाई 243। ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 2 हम कर रहे थे DAE मैथ फर्स्ट ईयर 113 कोड है। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इनफिनाइट सम ऑफ इनफिनाइट ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइंड करनी है। तो इसका फार्मूला मैंने ऊपर लिख दिया है ताकि सवाल करते हुए आपको मुश्किल ना हो। सम ऑफ एन इनफिनाइट का जो फार्मूला है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, वो है सम ऑफ इन्फिनिटी, ठीक हो गया, इक्वल है A/1 - R, इसके इक्वल है। इसमें हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए होती है। एक तो हमें A चाहिए होता है और दूसरा कॉमन रेशो R चाहिए होती है। अब इस सवाल में उसने हमें A भी दे दिया है और R भी दे दिया है, लेकिन अब देखें वैल्यू पुट करनी है सिंपल, और इसमें कुछ भी नहीं करना हमने। तो फार्मूला लिखते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी इक्वल है A/1 - R। A की वैल्यू हमारे पास क्या है 128 है, डिवाइडेड बाय 1 - R की वैल्यू क्या है -1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे अब इसको सिंप्लीफाई जब करना है, सम ऑफ इन्फिनिटी, ये हमारे पास 128 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 + 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का 128 डिवाइडेड बाय इसका एलसीएम क्या आएगा 2 2 1 2 2 आ गया +1। तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 128। इधर लिख लेते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी 128 डिवाइडेड बाय 3/2। अब ये बटे में तीसरी वैल्यू आ रही है तो इसको ऊपर ले जाएंगे 128 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 3 और मल्टीप्लाई बाय 2। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 256 डिवाइड बाय 3। यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे।
फाइंड सम ऑफ इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ 2, ये A1 है, दरमियान में प्लस आ रहा है, ये A2 है और ये A3 है। 2 प्लस √2 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। अब हमें क्या चाहिए, एक तो हमें A चाहिए और दूसरी हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, R की। A हमारे पास मौजूद है, A = 2 हो गया। अब हमें क्या चाहिए, R चाहिए। तो R के लिए जो फार्मूला लगता है, R = A2 डिवाइडेड बाय A1। अब A2 क्या है, √2 है, A1 क्या है, 2 है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देंगे। सम ऑफ इन्फिनिटी इक्वल है A डिवाइडेड बाय 1 - R। अब A की वैल्यू क्या है, 2 है, डिवाइडेड बाय 1 - R क्या है, R हमारे पास √2 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 ओवर इसके जब एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 है तो ये क्या आ जाएगा जी, 2 आ जाएगा, माइनस √2 डिवाइडेड बाय 2। अब फिर ये तीसरे बटे में आ रही है वैल्यू, इसको ऊपर ले जाएंगे। जब ये ऊपर चली जाएगी तो सम ऑफ इन्फिनिटी इक्वल है 4/2 माइनस √2। ये इसका फाइनल आंसर है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम चैप्टर नंबर 3 भी शुरू करेंगे।